हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण के अध्ययन में हमारे मध्य अजंत नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा है और अजंत नपुंसक लिंग में पूर्व सत्र में ह्रस्व इकारांत शब्द अक्षी शब्द की क्रिया को आज दीर्घांत शब्द है। पहला नियम, नपुंसक लिंग में जो भी दीर्घ शब्द होते हैं उनको ह्रस्व आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर सुधी शब्द में दीर्घ है और इसका विशेष लिंग के आश्रित है, अर्थात सुधी शब्द के रूप पुल्लिंग में भी चलते हैं, सुधी शब्द के रूप स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और सुधी शब्द के रूप नपुंसक लिंग में भी चलेंगे। यानी कि विशेष लिंग के आश्रित होने से यह शब्द त्रिलिंगी है, अर्थात तीनों लिंगों में इसके प्रयोग सिद्ध होते हैं। सी आदि सु आदि विभक्तियों के आने पर प्रोनपी सूत्र के माध्यम से ह्रस्व आदेश हो जाता है और ह्रस्व आदेश होने के बाद क्रिया वारी शब्द के समान, शक्ति शब्द के समान सिद्ध होती है। तृतीय आदि विभक्तियों के आने पर भाषित पुंस होने के कारण, अर्थात पुल्लिंग में भी इसके रूप बनते हैं, इसलिए तृतीय आदि विभक्तियों से भाषित पुंस की तरह इसकी प्रक्रिया चलती है, अर्थात पुल्लिंग और नपुंसक लिंग ये दोनों लिंगों में इनके प्रयोग चलेंगे। जब नपुंसक लिंग की विवक्षा होगी तो नपुंसक लिंग की तरह शब्दों की सिद्धि होगी और पुल्लिंग की विवक्षा लगाएंगे तो पुल्लिंग के समान, जैसे सुधी शब्द के रूप दीर्घ इकारांत पुल्लिंग में हम सिद्ध करके आए हैं, उसी प्रकार से सिद्ध होंगे, ऐसा अपने को जानना है। तो सर्वप्रथम प्रथमा द्वितीय और संबोधन में शक्ति बारी आदि के समान इसकी प्रक्रिया को सिद्ध करते हैं और तृतीय आदि अजंत विभक्तियों में इसके दो दो रूप बनेंगे, सिद्ध होंगे, जो अगले सूत्र से हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी सर्वप्रथम सुधी शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सु और अम विभक्ति के आने पर सुधी धन अम सा, यह प्रोनपी सूत्र के द्वारा सुधी शब्द को ह्रस्व आदेश होगा, सुधी धन सा धन्य अम, यहाँ पर नपह समूह सूत्र के द्वारा सु और अम का उप अर्थात लोप हो जाने पर सुधी प्रयोग सिद्ध होता है। सुधी शब्द से
प्रथमा द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में औ और औट प्रत्यय के आने पर तकार का अनुबंध खा लोप कर सुधी धन औ, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। यहाँ पर प्रो नपी सूत्र के द्वारा ह्रस्व आदेश करने पर सुधी धन औ, यहाँ पर नपह सूत्र के द्वारा औ के स्थान पर सी आदेश करने पर सकार का अनुबंध लोप हो जाता है, दीर्घ ई शेष रहती है। सुधी धन ई या परोचोमित सूत्र की सहायता से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर उकार और मकार का अनुबंध लोप करने पर सुधीनी प्रयोग सिद्ध होता है। सुधी शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस के आने पर सुधी धन अस, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति होने पर तथा सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होने पर प्रोनपी सूत्र से सुधी शब्द को प्रादेश कर सुधी धन अस, इस स्थिति में जस सूत्र के जस और सस के स्थान पर सी आदेश होने पर या सी ह्रस्व है, ई बचेगा। अगला सूत्र आता है सी धम, सी के स्थान पर सी की धा संज्ञा होती है और धा संज्ञा होने पर सुपी को सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है और नपो सूत्र से नुम के युग दो सूत्रों से पूर्वत्रा सिद्धांत की नपो झला सूत्र से नुम का आगम कर सुधी ना ई, यहाँ पर इन हन पूसार यमनाम और सौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश करने पर सुधीनी प्रयोग सिद्ध होता है। प्रयोग सिद्ध होते हैं। द्विन में औ विभक्ति के आने पर नी और बहुवचन में हे सुधीनी प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हम तृतीया विभक्ति की चर्चा आपके बीच में करते हैं। सुधी शब्द से तृतीया विभक्ति के एक वचन में ता प्रत्यय के आने पर तकार का अनुबंध खा लोप कर सुधी धन आ, इस स्थिति में अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। प्रोनपी
सूत्र से ह्रस्व आदेश करने पर आंगो नास्त्रियाम, सूत्र से टाके स्थान पर ना आदेश की प्राप्ति है। और सुपी को ची, सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर सुधी शब्द को विकल्प से पुंबद भाव करने के लिए अगला सूत्र आपके बीच में है जो खुला हुआ है। भादौ वोक्त पुंसकम पुंबद, भादौ वोक्त पुंसकम पुंबद, अर्थात भादी विभक्ति का मतलब होता है तृतीया आदि विभक्ति से सप्तमी विभक्ति के एक वचन तक जो स्वर वाली विभक्तियां हैं वे उनकी भा संज्ञा होती है। तो उनकी भा संज्ञा होने पर सूत्र कहता है कि भादी आजादी सुप परे होने पर जो एक अंत शब्द है अर्थात एक प्रत्याहार जिसके अंत में है, ऐसे नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों में कहा गया हो वह नपुंसक शब्द विकल्प से पुंबद होता है। इगंतम नप उक्त पुंसकम भादौ अजादौ परतः वा पुंबद भवति, पुंबद भाव को प्राप्त होता है। और जो शब्द नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही अर्थ को प्रकट करता है, ऐसे इवर्णांत उवर्णांत रिवर्णांत, क्योंकि एक प्रत्याहार में तीन ही वर्ण आते हैं, इवर्ण उवर्ण और रिवर्ण। तो शब्दों से परे टा आदि स्वर वाली जो विभक्तियां हैं जिनकी भा संज्ञा होती है, उन भा संज्ञा के होने पर विकल्प से पुल्लिंग हो जाते हैं। अब यहाँ पर पुल्लिंग जब होंगे तो सुधी शब्द को दीर्घ मानकर ई आदेश किया जाएगा। तो ये आदेश करने पर सुधिया शब्द बनेगा और नपुंसक लिंग की विवक्षा में नुम का आगम करेंगे तो सुधीना प्रयोग बनेगा। सुधी शब्द से तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा प्रत्यय के आने पर आपको अंडरलाइन दिख रही होगी जो प्रक्रिया चल रही है। तो टा प्रत्यय के आने पर टकार का अनुबंध खा लोप कर सुधी धन आ, इस स्थिति में सर्वप्रथम हमें सूत्र की प्राप्ति है अच्छी को यण, परंतु प्रो नपी सूत्र के द्वारा सुधी जो दीर्घ शब्द है उसको ह्रस्व इकार आदेश करने पर जहां ह्रस्व हो जाता है वहां पर सुसंज्ञा होती है। तो आंगो नास्त्रियाम सूत्र से टाके स्थान पर ना आदेश की प्राप्ति है। और सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है। दो दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति होने पर और तीसरा नया सूत्र आता है भादौ वोक्त पुंसकम पुंबत, अर्थात विकल्प से इसको पुंबद भाव होता है। तो पुंबद भाव के पक्ष में जहां इसको पुंबद भाव हो जाएगा वहां पर शिनु धू भ्रुवाम यवो रची वो, जो सुधी में रहने वाली दीर्घ ई थी जिसको ह्रस्व किया गया है, उस ह्रस्व को दीर्घ मानने पर
और ये आदेश होने पर सुधिया प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबद भाव के अभाव में सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम करने पर सुधीना प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय के आने पर सुधी धन भ्याम प्रो नपी सूत्र से ह्रस्व आदेश होने पर सुधिभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। सुधी शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे प्रत्यय के आने पर गकार का अनुबंध खा लोप कर सुधी धन ए, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। प्रोनपी सूत्र से सुधी शब्द को प्रामाण्य ह्रस्व आदेश कर सुधी धन ए, यहाँ पर सोर गिति सूत्र की प्राप्ति होने पर सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर भादौ वोक्त पुंसकम पुंबत सूत्र द्वारा विकल्प से पुंबत भाव कर पुंबत भाव के पक्ष में शिनु धू भ्रवाम यवो रची सूत्र से सुधी जिसको ह्रस्व आदेश किया है, जिसको दीर्घ मानकर दीर्घ समझकर ये आदेश करने पर सुधिये प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबत भाव के अभाव में सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम करने पर सुधीने प्रयोग सिद्ध होता है। सुधी शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय के आने पर सुधी धन भ्यस, इस स्थिति में प्रोनपी सूत्र से सुधी शब्द को प्रामाण्य ह्रस्व आदेश कर सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर सुधी धन भ्यर या विरामे विसर्जन यहाँ सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर सुधीभ्य प्रयोग सिद्ध होता है। सुधी शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी घस प्रत्यय के आने पर गकार और एकार का अनुबंध खा लोप कर सुधी धन अस, इस स्थिति में अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। प्रोनपी सूत्र से सुधी शब्द को ह्रस्व आदेश कर सुधी धन अस, यहाँ पर सोर नीति सूत्र की प्राप्ति होने पर सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर भादौ वोक्त पुंसकम पुंबत सूत्र द्वारा विकल्प से पुंबत भाव कर पुंबत भाव के पक्ष में शुनु धू भ्रवाम यवो रची युवौ सूत्र के द्वारा ई के स्थान पर ये आदेश करने पर सुध धन ये धन अस सजुसो री सूत्र के द्वारा सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर सुध ये अर विरामे विसर्जनीय सूत्र से
रेप को विसर्ग आदेश करने पर सुधिया प्रयोग सिद्ध होता है। और पुंबद भाव के अभाव में सुपी कोची सूत्र से नुम का आगम कर सुधी धन ना धन अस, यहाँ पर सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर सुधी धन ना धन अर, यहाँ विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर सुधीना प्रयोग सिद्ध होता है। सुधी शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस प्रत्यय के आने पर सुधी धन ओस, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति होने पर प्रो नपी सूत्र से सुधी शब्द को ह्रस्व आदेश और सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर भादौ वोक्त पुंसकम पुंबद सूत्र द्वारा विकल्प से पुंबद भाव होने पर पुंबद भाव के पक्ष में शिनु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ सूत्र के द्वारा ये आदेश करने पर सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र के द्वारा विसर्ग आदेश करने पर सुधियो प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबद भाव के अभाव में सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर सुधी धन ना धन ओस या सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर सुधीनो प्रयोग सिद्ध होता है। सुधी शब्द से षष्ठी विभक्ति के एक वचन बहुवचन में आम प्रत्यय के आने पर सुधी धन आम या अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु प्रो नपी सूत्र के द्वारा ह्रस्व आदेश कर सुधी धन आम या प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र की प्राप्ति है और सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है, परंतु भादौ वोक्त पुंसकम पुंबद सूत्र के द्वारा पुंबद भाव होने पर शिनु धू भ्रवाम यवो रचि उवौ सूत्र के द्वारा ये आदेश करने पर सुधियाम प्रयोग सिद्ध होता है। और जहां पर पुंबद भाव नहीं होगा वहां पर प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र की प्राप्ति होने पर सुपी को ची सूत्र से नुम की आगम की प्राप्ति होने पर दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति होने पर पूर्वत्र सिद्धम सूत्र की सहायता से प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट का आगम कर उकार टकार का अनुबंध लोप कर नाम यतिश्री चतश्री सूत्र से दीर्घ आदेश करने पर सुधी नाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी प्रत्यय के आने पर गकार का अनुबंध लोप कर सुधी धन ई या स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है। प्रो नपी सूत्र से ह्रस्व आदेश कर ओ दच्च सो सूत्र की प्राप्ति होने पर सुपी को ची
सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति होने पर भादो वोक्त पुंसकम पुंबत, सूत्र द्वारा पुंबत भाव होने पर शिनु धू भ्रवाम यवो रचि वो, सूत्र से सुधी शब्द के ई को ये आदेश करने पर सुधी ही प्रयोग सिद्ध होता है। पुंबत भाव के अभाव में सुपी को ची, सूत्र से नुम का आगम करने पर सुधीनी प्रयोग सिद्ध होता है। सुधी शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर पकार का अनुबंध लोप कर प्रोनपि, सूत्र से ह्रस्व आदेश और त्यादेश यो हो, सूत्र से ह्रस्व आदेश करने पर सुधी सुहु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार दीर्घ ईकारांत सुधी जो त्रिलिंगी शब्द है उसके नपुंसक लिंग में शब्द प्रक्रिया सिद्ध होती है। इसी सुधी शब्द की तरह वर्णांत शब्द अनादि, सुचि, सादि, सुकवि, सुयति, सुशकुनी, सुमणि, सुध्वनि, सुकपि, सुसूरी, अतिध्वनि और निरादि, इन शब्दों की प्रक्रिया भी सुधी शब्द के समान भाषित पुंस सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चाएं, उकारांत शब्द हमारे बीच में आएगा मधु, उस मधु की यानी कि बसंत ऋतु, चैत्र मास, दैत्य विशेष आदि की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन।